हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए फिर लाए हैं हम ऑब्जेक्टिव का क्लास लेके आए हैं। दो ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव में बोला यदि बहुपद cx² प्लस ax प्लस a के शून्य अल्फा और बीटा है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अल्फा बीटा। हम लोग अल्फा ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। आपका किताब में ऐसा ये के तरह दिया हुआ रहेगा। अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा गुना बीटा का मान ज्ञात करें, मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। आपको हिंदी में भी बोल देगा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो वही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, अल्फा इंटू बीटा मतलब वही ये ही है। यहाँ देखो ऐसे लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, बोलो। ऐसे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, इसका बोला शून्य को, यदि शून्य अल्फा बीटा है तो देखो ये कंफ्यूजन करने के लिए देता है। दो शून्य होता ही है बहुपद में, अल्फा और बीटा। देखो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये बराबर कौन सा होता है, देखो एक्स को छोड़ के ये a का मान c है, b का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या है, a है, और c का मान b है। समझ में आ रहा है? तो जो दिया हुआ रहता है ना, देखो x को छोड़ देना है, जो अगर दोनों जगह रहे x y कुछ रहे तो यहाँ देखो c पहला वाला a का मान, ये b का मान, और ये b ये c का मान है, c का मान b है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालने बोला है, तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। यदि आपको बोलते शून्यकों का गुणनफल याद करें, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, तो शून्यकों का गुणनफल भी वही होता है c/a। दोनों सेम है, ये दोनों एक ही है। समझ में आ रहा है आपको जो बोले? तो मेरे प्यारे बच्चों c/a क्या होता है, c का मान कितना है बोलो, c का मान b है, और मेरे बच्चों a का मान क्या है, c है। b/c कहीं है जी सर, c नंबर आंसर, b/c हो गया। इतना ही पूछा, कितना आसान पूछता है। नहीं पाओगे तो टाटा फिश हो जाएगा आपका। तो a बराबर c, b बराबर a का मान, c बराबर, इसको a बुलाता है b c दे दिए। तो इसका क्या होता है c/a, c का मान b था, b जान दिए। c का मान क्या था प्यारे, बोलो। c का मान, सॉरी a का मान ना, c का मान क्या था, b था, a का मान कितना था, c था। बैठा दिए, काम खत्म, आंसर आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ देखो, 2 नंबर में बोला है यदि p+1, 2 + p+1, 4p, 2p+1, 4p - 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों माइनस ही है ना जी। तो देखो इसको निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है याद रखिएगा आप। सूत्र क्या होता है इसका, जब भी ऐसा आ जाए तो d1 बराबर d2। मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ। तो देखो d1 बराबर कुछ और भी होता है, ये 2 - a1 होता है सर। और d2 बराबर ये कुछ और भी होता है, ये 3 - a2 होता है जी सर। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 2 - a1, और इसको तोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये 3 - a1 यही होगा, ये 2। इसको तोड़ेंगे तो यही, इसी फार्मूला से बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या करना है आपको, तो देखो अगर मान लिया यहाँ से यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एक पद हुआ a1, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये 2, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये 3 है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो क्या होता है d1 बराबर d2, यही है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये 2 क्या जी, ये 2 - a1 बराबर ये 3 - a2। अब मान बैठाओ, ये 2 कितना है सर, 2p+1 है। तो देखो 2p+1 कर दिए, माइनस a1 कितना है, तो p+1 है। कोई दिक्कत? तो बराबर ये 3 कितना है, तो 4p - 1। कोई दिक्कत? अब मेरे प्यारे बच्चों ये 2 कितना है, तो देखो यहाँ माइनस है, तो -2p+1। यहाँ समझ में आया? कोई दिक्कत? d1 बराबर होता है a2 - a1 लिख दिया, d2 बराबर होता है a3 - a2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 का मान ये है, यहाँ बैठा दिए, माइनस है माइनस दे दिए, a1 का मान ये था, यहाँ बैठा दिए, और ये 3 का मान ये था, यहाँ बैठा दिए, ये 2 का मान ये था यहाँ देखो ये माइनस जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों से गुना हो जाएगा। देखो 2p+1, ये इससे गुना होगा तो -p, इससे गुना होगा तो -1। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ क्या होगा सर, तो देखो यहाँ भी वही कंडीशन, ये माइनस इससे गुना हो जाएगा दोनों से, 4p - 1। देखो यहाँ प्लस माइनस -2p, फिर ये प्लस या माइनस तो -1। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, देखो
यहाँ 2p से p जाएगा, कितना बचेगा बोलो, 2p से p जाएगा सर 1p। अब देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस में खत्म हो गया, ये कट गया, तो सिर्फ क्या बचा जी, p है बचा ना, 2p से p जाएगा, p बराबर यहाँ क्या बचा, 4p से सर 2p चला जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 2p माइनस 2, 2p माइनस 2। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पार यदि आ जाए वो, तो p माइनस 2p बराबर माइनस 2, तो इस पार आएगा तो क्या होगा माइनस, मेरे प्यारे बच्चों माइनस p बराबर माइनस 2, माइनस माइनस खत्म, p बराबर 2 होगा। समझ में आ रहा है? तो बी ऑप्शन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। कोई गलत है नहीं है। क्या किए, सबसे पहला कंडीशन क्या करेंगे, d1 बराबर d2 कर दिए। d1 को तोड़ोगे तो नहीं है, d का मान नहीं निकलता प्यारे, d1 बराबर क्या होता है, ये 2 माइनस ये 1 नहीं करते हो, और d2 बराबर होता है ये 3 माइनस ये 2, या 2 तो यहाँ 3। तो क्या किया, हम कुछ किया चाहिए, d1 बराबर d2 कर दिए, इसको तोड़े, अब ये 2 का मान इतना था इतना बैठा दिए, a1 का मान इतना था इतना बैठा दिए, उसके बाद ये माइनस से इसको गुना करके यहाँ लिख दिए, और यहाँ भी जो बैठा है यहाँ माइनस से गुना करके यहाँ लिख दिया। अब देखो 2p से 1p जाएगा तो 1p बचेगा प्लस में, ये माइनस में था प्लस में खत्म। यहाँ देखो 4p से 2p जगह 2p माइनस, देखो माइनस दोनों में माइनस था जुड़ गया, लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहेगा, ध्यान रहे जुड़ने के बाद आपका माइनस का ही चिन्ह रहेगा प्यारे, ध्यान रहे। उसके बाद देखो इसको इस पार लेके आ गया तो माइनस 2p हो गया, तो इस पार से घटा तो माइनस p बराबर माइनस माइनस खत्म 2। यही होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो हम ऐसे करके ही आपका छोटा छोटा समय लेंगे, ऑब्जेक्टिव का क्लास में सब आपको दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते ठीक होंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।